जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। साय कैबिनेट में पावर का बैलेंस देखने को मिल रहा है, जहां टॉप 5 चेहरों को बड़ा बजट तो डिप्टी सीएम को बड़े विभाग सौंपे गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के 26 दिन बाद अब जाकर मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय हुआ है। मंत्रियों की शपथ के 7 दिन बाद उन्हें विभागों के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूबे में विभागों के वजन के हिसाब से मंत्रियों को कद देखा जा सकता है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम जहां बड़े विभाग मिले हैं, तो वहीं कैबिनेट के पुराने चेहरों को बड़े बजट वाले विभाग देकर बैलेंस बनाया गया है। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल को नेताओं को वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वहीं कृषि, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग देकर पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर चेहरे को दूसरे बड़े विभाग देने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रमन सरकार के दौरान मिले विभागों को ही रिपीट किया गया है। वहीं कैबिनेट में डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह विभाग, अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, नगरीय निकाय को पीएचई जैसे बड़े विभागों को देकर सीएम विष्णुदेव साय ने बता दिया है कि पावर सेंट्रलाइज होने की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन में चलेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इन दोनों चेहरों के अहम भूमिका सरकार में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों में मौसम बदलेगा, शुष्क रहेगा। जहां नए साल के पहले दिन बारिश के आसार हैं, बादल छाने से ठंडी कम होगी। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में मौसम बदलने की संभावना है। वहीं 1 जनवरी से सरगुजा संभाग में बारिश होने के आसार हैं। यहां 2 दिन सिस्टम सक्रिय रहेगा। वहीं अगर 3 जनवरी के बाद की बात करें तो इसका असर मध्य छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। रायपुर व आसपास के इलाके में बारिश हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि अभी भी उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं अंबिकापुर में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पेंड्रा रोड में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी रायपुर के साथ साथ अगर दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। जगदलपुर और बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 1-1 डिग्री बढ़ा हुआ है। इस वजह से कुछ स्थानों को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर इलाके में अभी कड़ाके की ठंड से राहत है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अलबत्ता सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में आने वाले दिनों में बादल छाएंगे और नए साल के पहले दिन संभाग में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। तो वहीं इसके 2 दिन बाद 3 जनवरी को बारिश का असर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद जिले में पड़ेगा। और अब खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्रों से न्याय यात्रा गुजरने वाली है। रायगढ़ से ये यात्रा प्रवेश करेगी। प्रदेश में 11 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 2 कांग्रेस के पास है वर्तमान स्थिति में। राहुल गांधी जो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीट रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा होते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी। हालांकि यात्रा का फाइनल रोड मैप अभी नहीं आया हुआ है, आना बाकी है। प्रदेश में ये यात्रा उड़ीसा से होते हुए रायगढ़ से प्रवेश करेगी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें की बात करें तो 11 सीटें हैं, जिनमें से केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास है वर्तमान में। पार्टी को आशा है कि इस यात्रा के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा होगी और इसके पहले राहुल गांधी ने इसी साल भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन वो यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई थी और छत्तीसगढ़ नहीं पहुंची। इस यात्रा जो है इस बार यात्रा प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। वही खबर आ रही है रायपुर में 11 ट्रकों को मुख्यमंत्री ने भगवा ध्वज दिखाकर अयोध्या रवाना किया। अयोध्या में राम मंदिर छत्तीसगढ़ के चावल का उपयोग जो है भोग लगने के तौर पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल भेज दिए गए हैं। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा। इसी के साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया। 300 टन चावल का इंतजाम छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और ऐसे में हम ननिहाल वालों की जिम्मेदारी है कि भगवान राम की जन्मभूमि में हो रहे भव्य आयोजन में कोई कमी ना रहे। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले सबसे अच्छे किस्म के चावल को भगवान राम के लिए भेजा गया है।
भिलाई में आरटीओ एजेंट पर ईडी की रेड पड़ी है, जहां बैंक से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की शिकायत मिली थी। महादेव सट्टा के काले धन को सफेद करने की शिकायत के तौर पर कार्यवाही हुई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर से ईडी ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। शनिवार को ईडी के अधिकारियों ने पावर हाउस भिलाई में एक आरटीओ एजेंट राजेश मिश्रा के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि राजेश ने महादेव ऐप की रकम अपने पास लेकर ब्लैक मनी को वाइट किया है। अफसरों की यह जानकारी बैंक के डिटेल के माध्यम से मिली है। वहीं पूछताछ के दौरान राजेश मिश्रा के घर पर राजेश मिश्रा की अनुपस्थिति हुई तो ईडी के अफसरों ने उनके भाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राजेश मिश्रा की बुजुर्ग मां बेहोश भी हो गई थी। फिर उन्हें घर उठाकर घर के अंदर ले जाया गया। राजेश मिश्रा के घर पर उनके भाई और उनकी मां और एक बहन भी है। और अब खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के विद्यार्थियों से परीक्षा संबंधित तनाव को दूर रखने के लिए खास कार्यक्रम शिरकत करने वाले हैं, जहां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होगा। लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 7वां चरण जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में समस्त नामांकित प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। विद्यार्थियों का नामांकन समूह में शिक्षकों के माध्यम से भी हो सकता है। नामांकन की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से परीक्षा पे चर्चा संबंधित तनाव से दूर रखने हर साल लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया जाता रहा है। इससे छात्र छात्राएं सीधे पीएम से संवाद कर सकते हैं। यह समय है जब परीक्षाओं को एक हम सब उत्सव के रूप में मनाएं। और अब खबर हसदेव में जारी पेड़ों की कटाई को लेकर कांग्रेस एक जांच कमेटी गठित करेगी। 9 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है, जहां पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम संयोजक के तौर पर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हसदेव में पेड़ों की कटाई को लेकर के एक टीम गठित की है, जिसके संयोजक पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह बनाए गए हैं। सदस्यों में पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव, अमरजीत भगत सहित पूर्व विधायक और 8 सदस्य शामिल है। ये टीम प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ही अधिकारियों से बातचीत कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के हसदेव अरण्य क्षेत्र के घाटबर्रा कोल परियोजना के तहत जिला प्रशासन और वन विभाग ने 93 हेक्टेयर भूमि से लगभग 9000 पेड़ों की कटाई कर दी है। हसदेव बचाव आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से गठित की गई समिति में संयोजक डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, सदस्य पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, भानु प्रताप सिंह, इसके अलावा गुलाब सिंह कमरों के साथ सफी अहमद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता और सूरजपुर से भगवती राजवाड़े भी शामिल है। मां बमलेश्वरी मंदिर में भक्तों की भीड़ नए साल पर उमड़ने को देखने को मिलेगी। नए साल पर 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक दर्शन फिलहाल में चल रहा है। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नए साल पर देवी मंदिरों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अभी भी शीतकालीन अवकाश चल रहा है। इसके चलते मंदिरों में आम दिनों के मुकाबले रोजाना भीड़ बढ़ गई है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी मंदिर में नए साल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहीं इस बार साल का पहला दिन सोमवार पड़ रहा है और इसी के लिए पहले शनिवार और रविवार को शासकीय अवकाश भी है और इसीलिए सोमवार तक 2 से 3 लाख दर्शनार्थी माता के दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसा अनुमान जताया गया है कि मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए तैयारी पहले से ही कर रखी है। इसके लिए पुलिस जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के मुताबिक शनिवार रविवार को 1.5 से 2 लाख और नए साल पर तकरीबन 2 लाख की भीड़ की आने की संभावना है। 31 की रात 35 मिनट पटाखे फोड़ सकते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन तय किया गया है कलेक्टर के द्वारा। दरअसल पाबंदियों के बीच नया साल मनाया जाएगा, जहां 31 सेलिब्रेट करने के लिए कलेक्टर अवनीश
शरण जो कि बिलासपुर के हैं, इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रात में केवल 35 मिनट ही आतिशबाजी की जा सकती है। तो वहीं सार्वजनिक पार्टियों में 10 बजे से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के मुताबिक पटाखे जलाने से ठंड के समय वायु प्रदूषण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पटाखों से वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के भी पटाखे के उपयोग के संबंध में गाइडलाइन के जारी किए गए हैं। रायपुर महापौर की सुरक्षा हटा दी गई है। सिक्योरिटी में लगे पुलिसकर्मियों को वापस बुलाया गया है। ठेबर ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं दी गई है। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर की सुरक्षा हटा ली गई है। कांग्रेस सरकार के वक्त महापौर ढेबर की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी बतौर पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी पर थे। ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में महापौर के साथ ही हुआ करते थे। अब इन्हें हटा लिया गया है। आमतौर पर रायपुर के महापौर को पुलिस सुरक्षाकर्मी दिए जाते रहे हैं, मगर इस बार सरकार बदलते ही अचानक ढेबर की सिक्योरिटी को हटा लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक पुलिसकर्मी को महापौर के साथ देखा गया है और इसी के साथ ही 3 पीएसओ जो कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे पहले महापौर के साथ, उनको हटा दिया गया है। रायगढ़ कोरबा के बीच सीधी रेल सेवा को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री ओपी चौधरी ने बिलासपुर डीआरएम को इस बाबत पत्र लिखा है। सीधी ट्रेन के माध्यम से यात्रियों का समय बचने वाला है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने बिलासपुर डीआरएम को पत्र लिखकर कोरबा से रायगढ़ तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग की थी। 16 दिसंबर को लिखे पत्र में ओपी चौधरी ने बिलासपुर डीआरएम को लिखे पत्र में कहा था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मार्ग पर रायगढ़ स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद निकटवर्ती राज्य ओडिशा से लगे रायगढ़ जिले का तेजी से औद्योगिक विकास भी हुआ है। रायगढ़ कोरबा के बीच सीधी रेल सेवा सुविधा शुरू किए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग पर विचार करने का जिक्र करते हुए विधायक ओपी चौधरी ने कोरबा रेल सीधी रेल सेवा के प्रस्ताव को अविलंब मंजूरी दिए जाने की बात कही है। मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपये में वीआईपी दर्शन होंगे। 1 जनवरी से इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। हर दिन तकरीबन 4000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है। हर दिन तकरीबन 4000 की संख्या में भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश साथ ही तेलंगाना से भी भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं। खास बात है कि इस बार 1 जनवरी से भक्तों का वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही 2100 रुपये की पर्ची कटवानी होगी। इसके लिए पहले सुविधा न सिर्फ नवरात्र में ही दी जा रही थी। देश के कुल 52 शक्तिपीठों में से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर भी विख्यात हो चुका है। चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, दिसंबर हो या जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। कोई संतान प्राप्ति की तो कोई नौकरी लेने की तमाम मन्नतों के साथ भक्त माता के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। एमआरआई सिटी स्कैन में 20 दिन की वेटिंग है और जगह जगह मशीनें कम हैं। दरअसल पैथोलॉजी में ब्लड यूरिन सैंपल जमा करने, रिपोर्ट लाने का जिम्मा परिजनों का ही सौंप दिया जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज कोई सिस्टम ही नहीं है। बात हो रही है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के सबसे बड़े अस्पताल यानी बात करें प्रदेश के सबसे बड़े टर्सरी केयर सेंटर की, जहाँ न सिर्फ प्रदेश बल्कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यानी आसपास के राज्यों से भी अति गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। रोजाना 2500 की ओपीडी होती है, 1000 मरीजों की आईपीडी होती है। बड़ी बड़ी मशीनों से हर जांच की सुविधा उपलब्ध है। काबिल डॉक्टर भी हैं। बावजूद इसके सबके मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मरीज और उनके परिजन संघर्ष करते नजर आते हैं। ये स्ट्रेचर ढकेलते नजर आते हैं। ऐसे में अगर बात करें ब्लड और यूरिन सैंपल के पैथोलॉजी में छोड़ते वक्त तो फिर जांच रिपोर्ट लाकर वार्ड में जमा करने की तो यहाँ पर वेटिंग 20 से 30 दिनों की तक चली जाती है क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में सेंट्रलाइज सैंपल कलेक्शन सेंटर सिस्टम ही नहीं है। इतना ही नहीं, एमआरआई में 30 दिन की वेटिंग है, सीटी स्कैन में 15 से 20 दिन की। और ऐसे में सवाल उठता ये है कि ये सिस्टम नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। सरकारी जमीन पर बने 5 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मोपका में पार्क के लिए आवंटित किए गए 15 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचने की कार्यवाही कर दी गई थी। दरअसल बिलासपुर जिले के मोपका में सरकारी जमीन पर 5 मकानों पर बीते दिन निगम ने बुलडोजर चला दिया। 15 एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग के लिए सड़क और बाउंड्री वॉल बनाकर बिल्डर प्लॉट काट करके बेच रहा था।
निगम कमिश्नर कुल्हार दुधावत ने तहसीलदार को जमीन खाली कराने का निर्देश दिया था। तहसीलदार के आदेश पर निगम के बुलडोजर ने मौके पर बन रहे मकान, रोड और बाउंड्री वॉल को धराशायी कर जमीन समतल कर दिया है। भवन शाखा और जोन कार्यालय द्वारा मोपका, बिजौर और आउटर में अवैध प्लॉटिंग पर लगातार बुलडोजरी कार्यवाही जारी है। दीपक बैज ने कहा कि 2 महीने धान खरीदी की तारीखों को और बढ़ाया जाए। हर साल हम तारीख बढ़ाकर खरीदी करते थे, अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल हम धान खरीदी बढ़ाकर करते थे। धान खरीदी का समय खत्म होने वाला है। भाजपा टारगेट का भी आधा भी नहीं टच कर पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार धान खरीदी में असफल साबित हुई है। मियादी की तिथि खत्म हो रही है और टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार को 2 महीने धान खरीदी की अवधि बढ़ानी चाहिए। पुरानी योजनाओं के जरिए पैसों को बंदरबाट करने वाले बीजेपी के इस बयान पर दीपक बैज ने कहा कि कोई बंदरबाट नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंची हैं। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के जरिए हर एक योजनाओं का लाभ जनता को मिला है।